अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग वनीला व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि मेरे 3 ऑपरेशन क्यों हुए, किस वजह से हुए, किस बेहतियाती मैंने की। बाय द वे इतना वो नहीं था कि मेरे एक ऑपरेशन अगर एहतियात होती तो वो एक ही ऑपरेशन होता, लेकिन 3 ऑपरेशन क्यों हुए। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरी तरह के जो पेशेंट है, जो जिनके साथ कोई भी हादसा हुआ है, उनके साथ ऐसा ना हो। जो बेहतियाती मैंने की हैं वो ना करें। 23 अप्रैल को मेरे साथ ये हादसा हुआ था और 24 अप्रैल को 2020 में मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे 3 मोरे, 3 वर्टिब्रा जो है वो फ्रैक्चर हो गए थे, टूट गए थे, और जिसकी वजह से मैं पैरालाइज हो गई थी। ऑपरेशन हुआ क्योंकि कोरोना चल रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में नहीं रखा। तो ऑपरेशन के बाद मुझे आईसीयू में कुछ टाइम रखा। आईसीयू के बाद मुझे घर भेज दिया था। मेरे जो स्क्रू पड़े थे फर्स्ट ऑपरेशन में, वो 6 स्क्रू पड़े थे और 2 प्लेटें पड़ी थी। और जब मेरा ये था कि मेरे कमर में 28 जो हैं टाँके लगे थे ऑपरेशन में, 27-28 टाँके लगते थे। और मुझे 15 to 16 डेज़ का टाइम दिया था या कुछ। उसके बाद आपने स्टिचेस ओपन करवानी है, स्टिचेस खोलने के लिए आना है। हॉस्पिटल मुझे लेके आए तो स्टिचेस खुलवाने के लिए। और मेरे साथ मेरे भाई और मेरे मामू थे और मेरी मम्मा थी। भाई और मामू जो हैं, भाई गए थे गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए, तो मेरी मम्मा मेरे पास थी। मुझे एक रूम में लेके गए जहाँ पे स्टिचेस खोलते थे। मैं वहाँ पे गई। पहले तो मेल्स थे, उन्होंने वो ओपन किए। फिर एक नर्स आई, उन्होंने बोला कि क्या है कि स्टिचेस के खुल गए, कि हमने बोला जी खुल गए। तो उन्होंने ऐसे मुझे ऊपर करके बिठा दिया, और क्योंकि मैंने बैठना नहीं था, उस नर्स ने मुझे बिठाया। और जैसे ही बिठाया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था उसी टाइम। तो ये था कि ये फिर मुझे लिटा दिया। फिर मेरे मामू और मेरे भाई आए तो उन्हें भी बताया। तो फिर मैं घर आ गई। जैसे मैं घर आई, मुझे इतनी तकलीफ़, उसी दिन से मुझे तकलीफ़ स्टार्ट हुई। तो मेरा कलर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता था। दिन रात बस मेरे रोती हुई गुज़रती थी। और अक्सर मेरे घर के सामने जो मोहल्ला था, वो वहाँ से कहते कि अक्सर आपके घर से रात को चीखों की आवाज़ आती है, रोने की। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। और ये था कि मेरे साथ मेरी फैमिली भी बस उसी तरह जागती रहती थी। तो जब मुझे पेन के जो है इंजेक्शन लगते थे, फिर मैं स्कूल में होती थी। अदरवाइज़ जब भी मुझे असर ख़त्म होता, मेरी वही हालत थी। फिर मुझे चेकअप के लिए लेके आई, यही हालत मेरी रही। तो फिर मुझे चेकअप के लिए जब लेके आए, क्योंकि ये मिस्टेक हुई थी, तो मुझे लेके गए। मुझे न्यूरो डिपार्टमेंट की, मैं पेशेंट थी, मुझे न्यूरो डिपार्टमेंट में लेके जाना था। और वहाँ से वहाँ पे मुझे आगे बताते कि आपने कैसे खुलवाने, कैसे नहीं खुलवाने। मैं भी उस नर्स से मिस्टेक हुई हो कि उसे ना पता हो मैं कौन सी पेशेंट हूँ और मेरे साथ क्या मसला है, तो उसने मुझे बिठा दिया था। जब मैं डॉक्टर शहबाज ने मेरा ऑपरेशन किया, तब उनके पास गई, न्यूरो डिपार्टमेंट में मुझे लेके गए। तो उन्हें जब बताया गया कि इसे बहुत ज़्यादा पेन है, तो उन्होंने कहा पेन तो होगा, लेकिन ये कि फिर उन्हें बताया कि जब हम लोग स्टिचेस खुलवाने आए, तो एक नर्स ने इसे उठा के ऐसे बिठाया। तो उसके बाद कि इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उसके कलर भी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की कि आपने क्यों इसे बिठाया, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है और आपको पता है कि इसके 3 मोरे जो है वो टूटे हुए हैं और इसमें बैठना नहीं होता। 8 to 9 मंथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेटना होता है। 7 to 8 मंथ आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेटना होता है। उसके बाद फिर आप थोड़ा-थोड़ा स्टेप वाइज़ आपने करना होता है, कि एकदम से भी नहीं। और लेकिन उस नर्स ने मुझे एकदम से ऊपर किया था। फिर ये हुआ, फिर वहाँ से बेइज्जती तो काफ़ी हुई थी हमारी, लेकिन थी हमारी गलती या उस नर्स की, अब पता नहीं। तो खैर जिसकी भी थी, मेरी किस्मत में लिखा था, मैं किसी को ब्लेम नहीं देती, मेरी किस्मत में था तब हुआ। और मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरह की बेहतियाती बिल्कुल भी ना करें। कि देखिए, इंसान है ना, अगर इंसान थोड़ी देर टाइम के लिए वो बीमार होता है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो चारपाई पर लेटे। और मेरे साथ तो ये था कि मेरी बेहतियातियों की वजह से मैंने 4 साल बिल्कुल स्ट्रेट लेट के, चारपाई पर लेट के गुजारे। मुझे ऐसे लगता है अब कि मेरी और चारपाई की ना पक्के वाली दोस्ती हो गई है। मुझे ये दोस्ती नहीं मंज़ूर। और मुझे ये जैकेट दिया, मुझे ये जैकेट जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब भी मुझे दे दी थी। ये बड़ी सख्त जैकेट है, जब मैं पहनती थी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। कि मैंने जब भी पहनती थी ऐसा लगता था कि मैं जब बस अकड़ी हुई एक स्टैचू बनी हुई, बस लेटी हुई हूँ, क्योंकि नीचे तो मुझे सेंसेशन नहीं है, लेकिन ऊपर का जो मेरा हिस्सा था ना, वो भी बहुत ज़्यादा, एक तो दर्द था और दूसरे नंबर पे इस जैकेट के साथ बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही सख्त था। मैं बहुत तकलीफ़ होती थी इसे पहनती थी, और ये पहनना भी बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि मेरे
मुझे 3-4 बंदे उठाते थे, कोई कमर से, कोई गर्दन से, कोई किधर से उठा उठा के फिर ये पहनाते थे। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ड्यूटी दी, क्योंकि जितना टाइम मेरा वो 8 to 9 मंथ बस यही था कि मेरे भाई आते, फिर मुझे पकड़ते और फिर 1 2 3 बोलते, फिर एक साथ सब उठा के ये लगा देते थे। फर्स्ट तो बेहतियाती हुई। सेकंड ये हुआ कि मेरे पास 20 साल, जिस साल मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी साल की बात है, 24 अगस्त 2020 की। उससे मुझे कोर्ट जाना था। बस अब ये आप पूछेंगे कोर्ट क्यों जाना था, ये सब कुछ मैंने आपको नहीं बताना, ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो मैंने आपसे शेयर नहीं करनी फिर कभी। तो मुझे कोर्ट जाना था, फिर वहाँ से मैंने डीपीओ के ऑफिस गई, डीपीओ के ऑफिस से एसएचओ के ऑफिस, फिर मीरपुर थाना गई। और क्योंकि मेरे लिए बैठना नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन के 4 मंथ बाद की बात है ये, तो मुझे बैठना नहीं था, क्योंकि पहले मेरे साथ ये हादसा हो गया था कि मुझे काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन मुझे बहुत इमरजेंसी थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैं जब गई तो पूरे रास्ते पर मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत तकलीफ थी, बस मैं थी रोती ही गई थी, तकलीफ ही बहुत ज़्यादा थी मुझे। दूसरी मिस्टेक तो मेरे पास ये हुई कि मुझे बस इमरजेंसी में ही बोले या मजबूरी में बोल रहे, मुझे 4 महीनों के बाद मुझे बैठना पड़ा व्हीलचेयर पर। तो लेकिन बैठना नहीं था, मुझे डॉक्टर ने बहुत सख्ती से मना किया था कि आपने बैठना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बैठी। फिर ये था कि मेरे तीसरी जो मिस्टेक मुझसे ये हुई, उसके बाद 2 या 3 मंथ्स बाद की बात है कि मैं पैराप्लेजिक सेंटर का पेशावर में किसी ने बोला, तो वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ पे एक दिन पहले तो मुझे साथ छोड़ के आए, मेरे पास एक सिस्टर रही। दूसरे दिन राउंड हुआ, बड़े डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह किया, चेकअप वगैरह किया। तो उन्होंने मुझे बोला आपकी तो फिक्सेशन नहीं हुई सही, आपका तो एक स्क्रू जो है वो बिल्कुल ही लूज़ है। तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल लूज़ था, क्योंकि मेरी कमर में इतना सा मुझे बाहर नज़र आता था स्क्रू, और मुझे काफ़ी तकलीफ भी होती थी। तो उन्होंने बोला कि आप वापस जाएँ, आपको वापस भेजते हैं, तो आप पहले ऑपरेशन करें, अगर यहाँ से करवाते हैं फिर भी, वरना जिसने आपका ऑपरेशन किया वहाँ से ऑपरेशन करवाएं, फिर उसके बाद होगा। तो अभी आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट है, क्योंकि वहाँ पे तो एक्सरसाइजेज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो हमने फिर बात की, तो कि इतने दूर से हम लोग आए, हम वापस नहीं जा सकते, तो आप अपना ट्रीटमेंट करें, तो मैं वापस जाके डॉक्टर से मशवरा करके कर लूँगी, तो अगर ऑपरेशन हुआ ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने फिर एक हाल बताया कि इसके अंदर ये अभी फोम लगे हुए हैं ना, तो उन्होंने जितना मेरा स्क्रू था, इतना मेरा स्क्रू था, ठीक है, जितना मेरा स्क्रू बाहर था उतना उन्होंने अंदर फोम की लगा दिया कि इससे तकलीफ ना हो। तो फिर बस ये जो जैकेट है ना, इसे मैंने बस पहना ही रखा है, अभी मैंने छोड़ा है लेकिन पहना ही रखा है। तो बहुत मुश्किल था इसे भी पहनना, तो लेकिन मैंने अपने स्क्रू के फिक्सेशन के लिए कि इसे यहाँ से दबाव पड़ेगा तो स्क्रू के में भी अपनी जगह चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आपने फिक्सेशन करवानी है। फिर वहाँ पे मैं फिजियो हॉल में जाती, तो फिजियो हॉल में तो मैं डिफरेंट ट्रेनिंग दी जाती थी एक्सरसाइज की, तो मैं बस रोती रहती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैं दूसरे पेशेंट्स की तरह नहीं थी, वो फिर एक्सरसाइज करते और मैं थोड़ी सी करती, मुझे पेन हो जाता, मैं फिर रोती रहती। तो ये है कि फिर मुझे नर्सेज भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता था इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो मुझे हिम्मत देती। और जब मैं वहाँ पे गई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, क्योंकि मैं ये समझती थी कि मेरे साथ ही मैं ये वाहिद एक लड़की हूँ जिसके साथ ये हादसा हुआ, वो पैरालाइज है। लेकिन वहाँ पे जब गई मैंने डिफरेंट किस्म के देखे पेशेंट, तो उनके साथ डिफरेंट हादसा थे। तो मैंने कहा नहीं, सभी है, दुनिया है, ज़िंदगी में सब कुछ लगा रहता है। तो फिर मैं वापस आई वहाँ पे, मुझे 1 मंथ वहाँ पे रही। फिर तीसरी मेरी जो मिस्टेक थी ना, कॉलेज आई तो मुझे सुबह से 2nd फ्लोर से नीचे उतारा, तो मुझे ना बड़ा शौक था कि खुद व्हील चेयर चलाऊँ। तो मैंने जैसे ही सड़क थी तो मैंने कहा खुद ही व्हील चेयर चला लूँ ना। जैसे मैंने व्हील चेयर चलाई तो मैं आगे जंप था, मुझे नहीं पता जंप से क्या होता है, मैंने जंप पे चढ़ाई, तो जैसे ही जंप पर गई तो मेरी व्हील चेयर उल्टी हो गई। और उसी दिन मैंने जैकेट नहीं पहनी हुई थी, तो क्योंकि मैं तंग हो जाती थी अक्सर। मैं जब स्टार्टिंग में मैं जब कॉलेज पेपर देने के लिए जाती मैं जैकेट पहन लेती थी, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा वैसे ही नहीं पहनती। लेकिन वो मेरी कहेंगे ये ज़रूरत है तो तभी डॉक्टर्स ने हमें दी है ना, अगर ना होती तो ना देती। बस मैं इसे पहन के ना बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी, फिर मैंने इसे छोड़ दिया, मैंने इसे नहीं पहना हुआ था उस दिन। तो मैं ऐसे जैसे ही गिरी तो बच्चे भी सुबह स्कूल जाए थे, बहुत हंसे थे मुझ पर। तो मैंने लेकिन खुद को उस टाइम मैं कुछ भी नहीं बोली, मुझे जल्दी से उठाया, तो
उठा के मुझे, मैं फिर स्कूल कॉलेज गई। कॉलेज में जब मैं गई तो सबसे पहले तो मैं अपनी क्लास फेलोज़ को मैंने बताया, तो मैंने जैसे उन्हें देखा तो मैं रोने लग गई। तो वो कहती है क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं गिर गई थी। तो फिर ये था कि मैंने उन्हें बोला कि मैं गिर गई थी, तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो हंस रहे थे वो उनके पास नॉलेज नहीं है, आप क्यों रो रही हो? मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है। फिर खैर मैंने पेपर दिया, तो क्योंकि मेरा सेमेस्टर था, वो एंड सेमेस्टर के मिड टाइम चल रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि मेरे पेपर रह जाएंगे। मैंने चेकअप नहीं करवाया, मेरे 3 पेपर रहते थे, मैंने फिर 3 पेपर दिए। और लास्ट पेपर वाले दिन मेरे साथ ये हुआ कि मेरा पेपर नीचे गिरा, तो मैं पेपर उठाने के लिए हुई, उसके बाद मैं ऊपर नहीं हो सकती थी। फिर मेरी क्लास फेलोज़ ने टीचर्स को बताया, फिर टीचर्स ने मेरे घर कॉल की, मेरी सिस्टर्स आई, मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गई इमरजेंसी में ही। तो वहाँ पे मैं जब लेके गई तो मेरी हालत देखी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरा इमरजेंसी में ही ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन फिर मेरे जो स्क्रूज थे वो निकाले। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपके 2 स्क्रूज जो हैं वो टूटे हुए थे, आपके गिरी हैं? मैंने कहा जी मैं 3-4 दिन पहले गिरी थी, तो ऐसे चेयर से गिरी थी, तो फिर कि आपके जो 2 स्क्रूज हैं वो टूटे हुए हैं, तो आपका इमरजेंसी में ऑपरेशन होगा। तो मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर ये था कि मुझे वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखा, फिर मेरी सिस्टर्स की शादी थी, फिर मुझे वापस गाँव जाना पड़ा। और मैं कहती हूँ शुक्र है मेरा लास्ट पेपर वाले दिन ये काम हुआ है, वरना मेरा पेपर रह जाते। अब शादी थी सिस्टर्स की दोनों की, फिर मैं गाँव चली गई, फिर गाँव में मैं रही, तो शादी भी मैंने बस लेट के गुजारी। तो उसके बाद फिर मेरे जब पेपर्स फाइनल टाइम हुए, फिर मुझे वापस आना पड़ा। फिर मुझे दोबारा से जो है ना ऑपरेशन के बाद फिर मुझे 8 मंथ बिल्कुल सीधा लेटना था। फिर मैंने कॉलेज वालों से, मेरी फैमिली ने बात की कि आप इससे अगर लेट के पेपर लेते हैं तो ले लें, फिर वो राज़ी हो गए। तो फिर उन्होंने मुझे एक रूम दिया, वहाँ पे मैंने लेट के पेपर दिए। मेरा फिर वो सेकंड ऑपरेशन था जो फिर 6 to 8 मंथ जो है मैं गई चेकअप के लिए। तो डॉक्टर्स में बड़ी हैप्पी थी, मैंने कहा शुक्र है आज मैं मम्मा और सिस्टर को कहती हूँ आज आपने बस आखिरी दफ़ा हॉस्पिटल आना है, इसके बाद आपने हॉस्पिटल नहीं आना, क्योंकि आज मेरा बस इसके बाद मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे स्क्रूज भी निकल गए हैं, अब तो मैं दोबारा हॉस्पिटल नहीं आऊँगी ना। तो ऐसे ही जैसे डॉक्टर्स के रूम में गई तो वहाँ पे मुझे एक्सरे लिख के दी, एक्सरे करवा के वापस आई तो डॉक्टर ने एक्सरा देखा और उस डॉक्टर ने बोला कि आपके जो मोरे टूटे, जो आपका जो वो 2 मोरे हैं D9 और D10 वो टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से आपको दोबारा से ऑपरेशन करना होगा। तो मेरा जब ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि मेरा दोबारा से ऑपरेशन, क्योंकि मेरे वैसे मैं रोती नहीं होती, बस आज आंसू निकल के, यही आंसू मेरे उस टाइम भी निकले थे जब मुझे डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि आपका दोबारा से ऑपरेशन होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। रास्ते में सिस्टर और मम्मा को बोलती हूँ कि आज बस आखिरी टाइम आप हॉस्पिटल आ रही है, तो जितना टिका लगाना है व्हील चेयर को लगा ले, उसके बाद आपने नहीं आना होगा ना। फिर जब मुझे पता, मैं बहुत रोई थी, तो फिर मैं वापस घर आई तो घर में उन्होंने बोला कि आपने करवाना तो ऑपरेशन लाजमी है। तो मैं घर आई, मैंने काफ़ी सोचा, मैंने कहा मुझे ना अभी और नहीं लेटना, अब मैं जो बैठ रही हूँ ना बस मुझे बैठना है, मुझे लेटना नहीं है। चले मैं चल नहीं सकती लेकिन मुझे बैठ तो सकती हूँ ना, मैं बैठ जाऊँगी ना, लेकिन मैं लेटती नहीं हूँ। फिर ये हुआ तो घर में फिर आए, हमने काफ़ी सोचा, तो मैं घर में भी आके बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि था मेरा इतना टाइम गुजर गया, फिर से ऑपरेशन, ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी थी। फिर घर में आके सोचा, फिर दोबारा से सिस्टर मेरी गई डॉक्टर के पास, मुझे दोबारा से लेके गए। फिर डॉक्टर्स ने फिर मुझे बाकायदा समझाया कि देखें, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर आप कैसे वो करेंगी, अगर मैंने कहा मेरी सेंसेशन नहीं है तो फिर मुझे दोबारा से ऑपरेशन करवाने की क्या ज़रूरत है। फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि आपके लिए ऑपरेशन लाजमी है, कि आपके ये जो मोड़े हैं ये लाजमी जुड़ने चाहिए। तो फिर साथ में उन्होंने मुझे ये बात भी बोली कि आप यहाँ से करवाती है जहाँ से भी। फिर मुझे उन्हीं दिनों में मुझे बताया कि बहुत से रिश्तेदारों ने, लोगों ने बताया कि आप गोरकी हॉस्पिटल है, ठीक है, लाहौर में, आप वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं।
यही था कि मुझे 5 to 6 मंथ फिर मैं घर में उसी तरह रही। ये था कि मैं बैठ लेती थी लेकिन इतना नहीं बैठ सकती थी। फिर इन्होंने बोला कि हम लोग लाहौर जाएंगे, लाहौर से ट्रीटमेंट करवाएंगे। फिर ये हुआ, फिर सोचते सोचते करते करते हमारे पास इतना वो मेरी फैमिली अरेंज ही नहीं कर सकी, तो हम लोग करवाते वहाँ से। फिर एक दिन मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा आप जाएं डॉक्टर से बात करें, वो मेरा ऑपरेशन मेरे डॉक्टर से बात से ही करवा लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं पहले फिर करवट चेंज कर लेती थी ये सब कुछ, फिर से मैं लेटने लग गई हूँ, मैं तंग हो गई हूँ, मुझे बताएं। तो मैं बैठ लेती थी, फिर आस्ता आस्ता ये था जैसे जैसे मेरा टाइम गुजरता गया ना, मैं फिर बैठना भी मैं बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मोरे ही नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए मैं बस बैठती, मुझे दर्द होते थे, ऐसे होती मैं दर्द, बस मैं पेन किलर्स पर ही जीती थी। फिर मुझे याद है मम्मा असर के टाइम गई तो प्राइवेट उनके क्लिनिक पर, तो वहाँ पे जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा आपने अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया, तो आप अभी उसी बच्ची को लेके आए मेरे पास। तो मगरिब का टाइम था, मेरी मम्मा आई तो मुझे लेके गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी तक और की नहीं गए। मैंने कहा नहीं ना, मैंने आपसे ही करवाना है ऑपरेशन, तो आप मुझे बताएं अभी मेरा ऑपरेशन हो सकता है कि 5 मंथ मेरे गुजर गए हैं। तो उन्होंने कहा जी हो सकता है ऑपरेशन, तो सिर्फ एक बात है कि अभी आपका जो ऑपरेशन होगा वो ज़रा बड़ा ऑपरेशन होगा। दूसरे नंबर पर यह कि आप पहले ये बात पहले सोच लें कि मशवरा कर लें कि जो आपको स्क्रूज पड़ेंगे उसके साथ आपको पेन होगा, अगर आप पेन बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप ये ऑपरेशन करवाएं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा अभी भी तो कौन सा जी रही हूँ, ऑपरेशन करवा लेते, कम से कम बैठ तो लूँगी ना। मैंने कहा ठीक है ऑपरेशन करवाऊँगी। उन्होंने मुझे शहीना जमील का लिख के दिया, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप मुझे शहीना जमील पे तो बता रहे हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो अब मेरा ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है। तो ऐसे पेपर मेरा हुआ, मेरा फिर शहीना जमील में ऑपरेशन, मेरा जो तीसरा ऑपरेशन हुआ वो फिर शहीना जमील में ऑपरेशन हुआ। और मेरा डॉक्टर ने मुझे साथ में ये भी बताया कि ये आपका आखिरी ऑपरेशन है, इसके बाद आपका कोई ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, इस वजह से आपके पास और कोई चांस नहीं है दोबारा ऑपरेशन का, तो इसलिए एहतियात करनी है। फिर उसके बाद मैंने पक्का कहा कि मैं अब अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात करूँगी। फिर मैंने बस ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, मैं बस चारपाई पर ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं कहती हूँ बस ये है कि मैं बैठ तो लेती हूँ ना, कम से कम लेटी तो नहीं रहती ना, तो बस अगर कहीं जाना भी हो ना बड़ी एहतियात करती हूँ ना। सब कहते हैं कि इतना तुम डरती हो, मैंने कहा नहीं मुझे पता है और मेरे पास और कोई चांस नहीं है ना, इसलिए मैंने खुद की केयर खुद करनी है। तो बस ये था कि मेरा 3 ऑपरेशन क्यों हुए, किस वजह से हुए, तो ये बेहतियाती मैंने जो की थी वो आप लोग ना करना, जिनके लिए जो मेरी तरह के पेशेंट है वो बेहतियातियाँ नहीं करना। और इस जैकेट को तो लाजिम पहनना, लेकिन है बड़ी सख्त है, लेकिन पहना करें। तो अभी मैं इसे नहीं यूज़ करती, क्योंकि सफ़र के लिए जाओ यूज़ करो, लेकिन मैं अभी नहीं करती इसे, क्योंकि मैं बाहर इतना जाती ही नहीं होती, बस इसी डर से कि कहीं मेरे साथ फिर कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैं बस अब मेरे जो स्क्रूज पड़े हुए हैं वो मेरे 8 स्क्रूज पड़े हुए हैं और 2 प्लेटें पड़ी हुई हैं। दर्द इनका भी होता है, पेन इनका भी होता है, लेकिन ये है कि मैं माशाल्लाह से स्टेबल हो गई हूँ कि बैठ लेती हूँ, अपना कुछ ना कुछ काम जो चारपाई पर होते हैं अपने खुद कर लेती हूँ। तो ये पेन तो होता है, वो तो मुझे डॉक्टर ने पहले बताया था, लेकिन ये है कि मैंने अभी पेन किलर भी लेनी छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पेन किलर पर जीती रही तो बस मैंने जो अपने गुर्दे हैं ना वो ख़त्म कर देने हैं। तो वैसे ही मुझे बहुत सी बीमारियाँ लगी हुई हैं, तो मैं और बीमारियाँ क्यों लगाऊँ खुद को। मैंने पेन किलर्स वगैरह बिल्कुल छोड़ दिए, सारी मेडिसिन छोड़ दी है। मैं कहती हूँ कि बस मैंने खुद लड़ना है इन बीमारियों से, इन दर्दों से मैंने खुद लड़ना है। और जब मैंने खुद लड़ना सीखा तो मुझे अब ये दर्द वगैरह कुछ भी फील नहीं होते। तो बस मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बस बोलती जाऊँ, बीती हुई बातें हैं, तो फिर इंसान चुप नहीं रहता। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी। अल्लाह हाफ़िज़।